Hello, students. Today we are going to start our new topic, Michelson interferometer. मैंने इस टॉपिक को 3 लेक्चर्स में ब्रेक किया है और आज हमारा पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि एक इंटरफेरोमीटर क्या होता है, देन माइकलसन इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल क्या है और कैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर का डिज़ाइन होता है और कैसे ये सेटअप सारा वर्क करता है। सबसे पहले व्हाट इज़ एन इंटरफेरोमीटर। जैसे ही हम ये वर्ड बोलते हैं इंटरफेरोमीटर, तो एक क्लियर इमेज बनता है हमारे माइंड में कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ इंटरफेरेंस, अदर इज़ मीटर। दैट मीन्स ऐसा डिवाइस, ऐसा मेजरिंग इक्विपमेंट जिसके थ्रू हम किसी इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोमीटर। सो एन इंटरफेरोमीटर इज़ अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। ऑफ कोर्स अगर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा तो हम कैसे कुछ स्टडी कर पाएंगे, और जो पैटर्न आएगा दैट कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरोमीटर। नाउ इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस लेक्चर्स, हमने बात की थी कि हमारे पास इंटरफेरेंस को हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। किस बेसिस पे कि एक जो सिंगल सोर्स है उससे हम फर्दर कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बना सकते हैं। और उस क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 तरह के इंटरफेरेंस थी। वन वाज वेव फ्रंट डिवीजन, अनदर वाज एम्पलीट्यूड डिवीजन। अब क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास इंटरफेरेंस का ही प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 तरह के इंटरफेरोमीटर्स रहेंगे। द वेरी फर्स्ट इज़ वेव फ्रंट डिवीजन इंटरफेरोमीटर, जिसमें कि सेम वेव फ्रंट के ही डिफरेंट पोर्शंस को डिवाइड किया जाता है यूजिंग अपर्चर्स और स्लिट्स, और वहाँ से जो कोहेरेंट सोर्सेज बनेंगे, फिर वहाँ से जो बीम्स आएंगी दे विल इंटरफेयर और अकॉर्डिंगली वी विल गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। जैसा कि आप रिकॉल कर पाएँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स रहता है और उससे हमारे पास वेव फ्रंट आ रहा है, और हमने उसको फर्दर यूजिंग स्लिट्स जो है ब्रेक कर दिया, और फिर हमारे पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज बने जिनकी बीम्स फर्दर जो है दे आर गोइंग टू सुपर इम्पोज एंड अकॉर्डिंगली वी विल ऑब्टेन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन। और इस प्रिंसिपल पर बेस्ड जो हमारे पास इंटरफेरोमीटर है दैट इज़ रेले इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट इन दिस कैटेगरी इज़ एम्पलीट्यूड डिवीजन इंटरफेरोमीटर। इसमें जो इंसिडेंट बीम रहती है उसके इंटेंसिटी, उसके एम्पलीट्यूड को जो है डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में। एक रिफ्लेक्टेड बीम बनती है और एक बनती है रिफ्रैक्टेड बीम। यू कैन ईजिली थिंक कि इसके लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए होगा, और इस पे जो बेस्ड हमारे पास इंटरफेरोमीटर है दैट इज़ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और इसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। फर्दर जो एम्पलीट्यूड डिवीजन इंटरफेरोमीटर्स हैं 2 तरह के हैं। पहला 2 बीम इंटरफेरोमीटर जिसकी एग्जांपल है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। दूसरा है मल्टीपल बीम इंटरफेरोमीटर जिसकी एग्जांपल है फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर। इन दोनों में 2 बीम और मल्टीपल बीम में जो फ़र्क है, मेन जो है डिफरेंस, ऑफ कोर्स वर्किंग सेटअप तो होगा ही होगा। आपके जो मेन है वो ये है कि जो इंटरफेस हमने लगाया है इसमें जो उसकी रिफ्लेक्टेंस है, अगर तो हाई होगी काफ़ी तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे उस सरफेस से और हमारे पास मल्टीपल बीम इंटरफेरोमीटर होएगा। और अगर रिफ्लेक्टेंस रिलेटिवली लो है तो हमारे पास 2 बीम इंटरफेरोमीटर बोलते हैं उसे। नाउ प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इस पे बात करने से पहले जस्ट ब्रीफ 2 लाइन्स अबाउट माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हम सभी जानते हैं, नाम से क्लियर है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, एल्बर्ट इब्राहिम माइकलसन। और इन्होंने ये जो इंटरफेरोमीटर है उसको डिज़ाइन किया था इन द ईयर 1881। ऑफ कोर्स द वेरी फेमस माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, जो कि इसी लिए डिज़ाइन किया गया था, सेटअप किया गया था उसका, देखने के लिए कि क्या एथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है या नहीं। एंड इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है माइकलसन के बारे में कि ही वाज द वेरी फर्स्ट अमेरिकन
जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, और उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ऑफ कोर्स उन्होंने जो ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स किए वो एक तो बहुत ज़्यादा किए उस टाइम में भी, और इतने प्रिसीशन के साथ किए दैट ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर देम। और उन्हें ये नोबेल प्राइज़ जो मिला था इन द ईयर 1907, उन्हें ये मिला था। नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं। जस्ट अ ब्रीफ रिविजन कि क्या बोला हमने, कि जब कोई लाइट फॉल करती है किसी इंटरफेस पे, हमने उसको अब बोल दिया है कि वो इंटरफेस का क्या नाम है, बीम स्प्लिटर है। वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक रिफ्लेक्टेड रे बनती बीम बनती है, एक रिफ्रैक्टेड बीम बनती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि उन दोनों की इंटेंसिटीज़ जो हैं वो बराबर होनी चाहिए, बराबर एम्पलीट्यूड होना चाहिए। यानी कि बीम स्प्लिटर का जो डिज़ाइन है उसका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि जो इस पर लाइट बीम फॉल करेगी वो फर्दर दो हिस्सों में बढ़ती है, डिवाइड होती है, तो उनकी इंटेंसिटीज़ जो हैं वो बराबर आनी चाहिए। अब क्योंकि ये सेम लाइट सोर्स से फर्दर दो बीम्स बनी, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम्स, तो दे विल एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज, और अकॉर्डिंगली क्या होगा, दे विल सुपर इम्पोज एंड वी विल गेट एन इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ कमिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इसमें एक लाइट सोर्स चाहिए होगा। इससे जो रेस निकलेंगी दे आर मेड पैरेलल विद द हेल्प ऑफ लेंस, और ये अब हमारा इसने इंसिडेंट बीम का पर्पस सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक बीम स्प्लिटर जो कि फर्दर इस इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट बीम को फर्दर डिवाइड करे दो बीम्स में। सो वी हैव देन नेक्स्ट बीम स्प्लिटर, और इसको हमने P1 बोला है, और इसका बैक सरफेस जो है दैट इज़ कोटेड। और इसके बारे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ये हैं कि इट इज़ अ वेरी थिन ग्लास प्लेट, अल्ट्रा थिन ग्लास प्लेट है, बहुत ज़्यादा थिन है, और इसके बैक सरफेस पे हमने पार्शियल कोटिंग है सिल्वर की। इट इज़ नॉट डेंसली कोटेड, इट इज़ पार्शियली कोटेड विद सिल्वर, और हाफ सिल्वर प्लेट भी बोलते हैं इसको। एंड इट इज़ हेल्ड एट 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल। ओके, सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि थिन ग्लास है और इसके बैक सरफेस पे पार्शियल कोटिंग है, एंड इट इज़ हेल्ड एट 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट थिंग जो इस सेटअप में है वो है दो मिरर्स हैं इसमें रहते। एक मैंने यहाँ पे इनमें से एक मिरर M1 है, एक मिरर M2 है, और इनमें से एक मूवेबल है और एक फिक्स्ड है। यहाँ पे M1 मूवेबल है और M2 फिक्स्ड है, एंड दे आर परफेक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, एंड टू द बीम डायरेक्शन एज वेल, ओके। देन हमने फ्रेंच पैटर्न्स देखने हैं, हमने इंटरफेरेंस देखना है, तो उसके लिए टेलीस्कोप लिया हमने। और सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारा ये लाइट सोर्स जो है मोनोक्रोमेटिक है, उस केस में क्या होगा। अब आप देखें ये जो बीम है ऐसे इस पे फॉल करेगी, देन इट विल ट्रेस लाइक दिस, और उसके बाद यहाँ से ट्रांसमिट हो सकती है, और यहाँ से बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हुई, और ये प्रोग्रेस कर गई M1 की तरफ का, और इस सरफेस पे भी रिफ्लेक्शंस होंगी। हमारा यूज़ का वो है जब ये ट्रेस करती हैं इसे। तो अब क्या होगा, मिरर्स दोनों की तरफ ये दोनों ट्रेवल कर रही हैं। मिरर्स के क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और यहाँ से फिर बैक सरफेस से फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई इनटू द टेलीस्कोप। और यहाँ से क्या हुआ, मिरर M1 से ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसने फर्दर इसको ट्रेवल किया और यहाँ से ट्रांसमिट हो गई है इनटू द टेलीस्कोप, और ये दो बीम्स क्या होंगी, इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट करेंगी। अब देखने वाली बात ये है कि अगर तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, अब आप देखें कि यहाँ पे जब मिरर M1 की तरफ से, अब आप रे डायग्राम से भी देख सकते हैं, देखिए ये बीम ऐसे ट्रेवल की, और फर्दर फिर उसके बाद ब्लैक लाइन जो है वो मिरर M2 की तरफ ट्रांसमिट हो गई है, और ये बैक सरफेस से फिर से रिफ्लेक्ट हो गई है विद इन द प्लेट, और फिर ये ट्रांसमिट हो गई है टुवर्ड्स मिरर M1, और मिरर्स से अब क्या होने वाली है, रिफ्लेक्शन होने वाली है। सो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई ब्लैक लाइन, अब आप देख रहे हैं, और देन यहाँ से भी मिरर M1 से भी रिफ्लेक्शन हो गई, और उसके बाद दे विल प्रोसीड यहाँ से
बैक सरफेस से जो है ब्लैक लाइन अब आप देखते हैं कि रिफ्लेक्ट होके आ रही है इनटू द टेलीस्कोप, और पिंक जो लाइन थी मिरर M1 से चली हुई, इट विल ट्रेस अगेन दिस प्लेट इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर लाइन आई हैव शोन, और फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगी इनटू द टेलीस्कोप, एंड अकॉर्डिंगली ये दोनों जो हैं दे विल गिव राइज टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो उस केस में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब ये मिरर M1 वाली रे इसको ट्रेस करती है, एक बार, दो बार मिरर M1 की तरफ जाती है, वहाँ से वापस आती है, फिर इसको तीसरी बार ट्रेस करती है, ये 3 बार ट्रेस कर रही है। लेकिन जो मिरर M2 की तरफ जाती है रे, वो सिर्फ ऐसे एक बार इसको ऐसे पास कर गई, सिर्फ एक बार इसने इसको ट्रेस किया है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है रेस के पाथ ट्रेवलिंग में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। पर क्योंकि हमारे पास अगर सिंगल लेमडा है तो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नहीं आना है, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट इट। कोई कलर मिक्सिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें, तो इस वजह से हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। लेकिन अगर हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ना होके कोई नॉन मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, कोई पॉलीक्रोमेटिक सोर्स है जैसे कि वाइट लाइट है, उस केस में दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास लेमडाज हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल वेवलेंथ, और उस वजह से क्या है कि ये जो 3 बार ट्रेस करती है इसमें M1 वाली, उसका पाथ अलग है, और जो M2 से आ रही है उसका जो एक बार ट्रेस करके ही आ रही है उसका पाथ अलग है, और इस वजह से क्या है डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कलर्स रीच पहुँचेंगे, क्योंकि उनका डिस्टेंस डिफरेंस हो गया है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है पाथ डिफरेंस जो है अलग अलग है, तो इस वजह से कलर मिक्सिंग हो जाएगी और वेल डिफाइंड पैटर्न्स नहीं आने वाले हैं वाइट लाइट के साथ। तो अब क्या करें? अब आप देख रहे हैं कि इसको तो ये मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स 3 टाइम्स तो इसने इसको ट्रेस करना ही करना है, इसे हम कम नहीं कर सकते हैं, ये तो मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स इसको ट्रेस कर रही है। लेकिन जो मिरर M2 की तरफ जाती है वो सिर्फ एक बार ट्रेस करके जाती है, तो यानी कि इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसको समहाउ इंक्रीज़ करें सो दैट ये जो है पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये मैं शो कर चुकी हूँ कि इन बीम्स में ही प्रॉब्लम आएगी। सो वी विल यूज़ अ कंपनसेटर। अब कंपनसेटर अगर रहेगा तो क्या होगा, ऐसे बीम जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ये तो हमें इसमें पाथ पता है। लेकिन अब जो मिरर M2 की तरफ जा रही है वो उसने इसको सिर्फ एक बार ट्रेस किया था, इट विल देन प्रोग्रेस टुवर्ड्स दिस प्लेट, फिर इसको ट्रेस करेगी, फिर M2 की तरफ जाएगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसको फिर से ट्रेस करेगी, फिर ये इसकी तरफ आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी इनटू द टेलीस्कोप। तो अब क्या है, यहाँ पे एक बार ट्रेस कर रही थी इस प्लेट को, और इस प्लेट को कितनी बार ट्रेस किया, 2 बार, तो टोटल नंबर ऑफ़ टाइम्स ट्रेस कितना हो गया प्लेट्स को, दैट इज़ 3। तो यानी कि जो मिरर M1 से आ रही थी वो भी 3 बार ट्रेस कर रही थी, और अब मिरर M2 वाली भी 3 बार ट्रैवल करके आएगी। सो दैट मीन्स अब हमारे पास जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ रहा था दैट इज़ गेटिंग कंपनसेटेड। सो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग प्लेट, और ये हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास नॉन मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जैसे कि वाइट लाइट है। अब आप फिर से इसका पाथ दे सकते हैं रेस का, बीम्स का, तो दिस इज़ गोइंग टू ट्रेस इट एंड अकॉर्डिंगली अब हमारे पास डिफाइंड पैटर्न आएगा। ऑफ कोर्स ये पैटर्न्स इसलिए ऐसा नहीं आएगा, वाइट लाइट के साथ थोड़ा डिफरेंट आता है जस्ट टू शो कि ये पॉलीक्रोमेटिक सोर्स है। सो ऐसा हमारे पास डिफाइंड पैटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे आएगा विद द हेल्प ऑफ कंपनसेटर, राइट। सो जस्ट टू हैव अ ब्रीफ रिविजन कि हमने क्या किया, की पॉइंट्स क्या हैं, कि हमारे पास 2 मिरर्स रहते हैं इसमें जो कि परपेंडिकुलर हैं टू द बीम डायरेक्शन, और इनके ऑफ कोर्स इनको प्रॉपर परपेंडिकुलर करने के लिए स्क्रूज प्रोवाइड किए जाते हैं विद द मिरर्स, और इसमें से एक मिरर जो है फिक्स्ड है, एक मूवेबल है। नेक्स्ट
इसमें से जो P1 प्लेट था हमारा बीम स्प्लिटर है, और यहाँ से इसको हमने थिन ग्लास प्लेट लिया और इसके बैक सरफेस पे पार्शियल कोटिंग है, और ये इंसिडेंट बीम को 2 बीम्स में डिवाइड कर देगी। और उसके बाद जो M1 की तरफ से रे ट्रेवल करती है P1 को, वो उसको 3 बार ट्रेस करती है, जबकि मिरर M2 की तरफ सिर्फ 1 बार करती है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल पावर डिफरेंस आता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। इतना पावर डिफरेंस आ गया एक्स्ट्रा M1 वाली बीम में, तो उसको दूर करने के लिए वी हैव यूज्ड अ compensating plate P2 which is same in thickness of same material, लेकिन इसकी कोई कोटिंग नहीं है। देन नेक्स्ट इज दोनों प्लेट्स को 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल रखा गया है। और इन सब के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फेस चेंजेस का ध्यान रखना है। जब हम मिरर्स की बात कर रहे हैं, हम जब बात करते हैं कि स्टोक्स रिलेशंस में हमने बात की थी कि जब भी कोई रे रेयरर से चल के डेंसर की तरफ जाके फर्दर रिफ्लेक्ट बैक होकर रेयरर में आती है, तो उसमें एक फेस चेंज आता है ऑफ पाई रेडियंस। ओके, तो उस चीज़ का आप हमने ध्यान रखना है। तो मिरर्स से तो एक सी ही रिफ्लेक्शन है दोनों में, लेकिन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस अब कहाँ आया? जो बीम ट्रेवल कर रही है फ्रॉम द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कहाँ आया? जो बीम ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मिरर M2 और स्ट्राइक करती है P1 को, और फिर रिफ्लेक्ट होती है। कैसे, वो अब हम देखते हैं इस डायग्राम में। सिर्फ ये सेटअप का डायग्राम है, कैसे हो रहा है। अब देखिए, बीम ऐसे जा रही है, ठीक है। इस बीम ने लेट मी ड्रॉ ब्रॉडर प्लेट सो दैट क्लियर हो जाए हमें पिक्चर। ये बीम ऐसे जा रही है जो पहले सोर्स से आ रही है, देन इट इज़ गोइंग टू ट्रेस। अब ये डेंसर में है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास रेयरर मीडियम है, और इसको फिर डेंसर रेयरर इंटरफेस आया तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ओके, यानी कि डेंसर रेयरर इंटरफेस आके वापस डेंसर में जा रही है, तो कोई फेस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि फेस चेंज कब होता है? जब रेयरर से चल के डेंसर को स्ट्राइक करके वापस फिर रेयरर में आती है, यानी कि रेयरर डेंसर इंटरफेस पे हमारे पास फेस चेंज आता है पाई का, और विच करस्पॉन्ड्स टू अ पावर डिफरेंस ऑफ λ/2। तो यानी कि इस बीम में तो कोई हमारे पास अब रिफ्लेक्शन वो पावर डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे मिरर आ गया, मिरर से रिफ्लेक्शन हुई। ऑफ कोर्स हम अगर कहें कि λ/2 का इंट्रोड्यूस हो गया है पाथ, ठीक है। ये है सिर्फ इतना हिस्सा जब मिरर M1 की बात की। अब हम मिरर M2 की तरफ चलते हैं। मिरर M2 की तरफ क्या है कि रे हमारी यहाँ से ट्रेवल की और यहाँ से यूँ ट्रांसमिट हो गई है, मिरर M2 की तरफ चल गई है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो यहाँ पे λ/2, यहाँ पे भी λ/2 प्लस हो जाएंगे, तो दैट विल बी लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 0 पाथ डिफरेंस। क्योंकि क्या है कि हम जानते हैं कि जो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस हैं वो इंटीग्रल स्टेप्स में बनती हैं, तो इस वजह से अगेन इंटीग्रल इन्हांस हुआ है, तो क्या होगा? डार्क की जगह डार्क ही आएगा दोबारा से, और ब्राइट की जगह ब्राइट ही आएगा। सो इन मिरर्स का तो कॉम्पनसेट हो गया। अब क्या हुआ? फेस डिफरेंस कहाँ आया? ये जो यहाँ से चल के वापस आई, सॉरी, यहाँ से चल के ऐसे चल के वापस आ रही है। अब ये क्या, कहाँ से चली हुई है? ये रेयरर से चली हुई है, और ये इसको अब क्या मिल गया? डेंसर, यानी कि रेयरर डेंसर इंटरफेस है। तो यहाँ से वापस फिर रेयरर में आ रही है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? फेस चेंज ऑफ पाई विच करस्पॉन्ड्स टू फेस डिफरेंस ऑफ λ/2। यानी कि जब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस की नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक रिफ्लेक्शंस की वजह से ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा, जो हमारा कैलकुलेशंस होंगी पावर डिफरेंस में, उसमें इफेक्टिव पावर डिफरेंस इसको ऐड करके ही बनेगा। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वी विल कंटिन्यू in our next lecture about formation and shape of fringes. Have a good day.